नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज जिस विषय पे हम बात करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स। यानी कि आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स की सीरीज़, जो आप सभी के सुपर टेट जूनियर और प्राइमरी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है और पिछले एक महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स हुए उनका सभी का संग्रह आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, जो पार्ट 2 वीडियो होगी उसमें भी हम फरवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए, कि अगर आप भी हमारे साथ मिलकर अकॉर्डिंग टू सिलेबस सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एट वन। और अगर आप टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन, जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, 2020 ज्ञानपीठ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि 2020 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो किसे दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 है अकीतम निम्बूथिरी, ऑप्शन नंबर बी है एस.एन. सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर सी है माइकल ब्लूमबर्ग और ऑप्शन नंबर 4 है रेखा शर्मा। तो जो करेक्ट आंसर है दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है अकीतम निम्बूथिरी। यानी कि 2020 में जो ज्ञानपीठ अवार्ड था वो अकीतम निम्बूथिरी को दिया गया था। अच्छा, ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ज्ञानपीठ अवार्ड थी उसकी शुरुआत कब की गई थी, तो वो 1965 में पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड की शुरुआत की गई थी या दिया गया था पहली बार। ठीक है, देखिए रेखा शर्मा कौन है। रेखा शर्मा जो ऑप्शन में दी हुई है, तो रेखा शर्मा महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। जो आपके यूपी टेट की प्राइमरी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि रेखा शर्मा क्वेश्चन आपका आया था कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष थी वो कौन थी, तो आंसर था आपका रेखा शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहाँ कोविड वॉरियर मेमोरियल खोला गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 2 है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर 3 है बिहार और ऑप्शन नंबर 4 है पंजाब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे उड़ीसा। यानी कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे हाल ही में कोविड वॉरियर मेमोरियल खोला गया। अब आप सोचेंगे कि कोविड वॉरियर मेमोरियल एग्जैक्टली है क्या। तो एक ऐसी प्लेस है दोस्तों जहाँ पर जितने भी लोग कोविड वॉरियर के अंतर्गत जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उन्हीं की याद में ये मेमोरियल खोला गया था, जहाँ पे आपको उन सभी लोगों के नाम मिलेंगे जो कोविड 19 के अंतर्गत जितने भी पेशेंट थे उनकी उनकी सेवा करते दौरान या तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, या फिर जो अपनी ड्यूटी के दौरान कोविड 19 से संक्रमित होकर जिनकी डेथ हो गई, तो उन सभी का वहाँ पे आपको नाम मिलेगा। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूरी उम्मीद है कि आपके जूनियर सुपर टेट के एग्ज़ाम में आए। तो क्वेश्चन है आपका, SKAO क्या है। तो आपको बताना है कि ये कैपिटल लेटर्स में है दोस्तों, इसलिए क्लियरली आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स है S, कैपिटल S, कैपिटल A, कैपिटल A और कैपिटल O क्या है, यानी कि स्काउ क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका भारत सरकार द्वारा लागू नई योजना, ऑप्शन नंबर बी है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर 4 है टेलीस्कोप और ऑप्शन नंबर 3 है टेलीस्कोप और ऑप्शन नंबर 4 है फाइटर प्लेन का नाम। तो दोस्तों SKAO असल में एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 है आपका यहाँ पे सही आंसर। अच्छा, SKAO है क्या, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो स्टेशनरी। ठीक है, तो रेडियो स्टेशनरी को ये डेडिकेटेड है। दूसरी चीज़ कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। ठीक है, क्या है, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सुपर टेट जूनियर के पर्सपेक्टिव से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 7 फरवरी को उत्तराखंड के किस स्थान पर हिमस्खलन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 1 है अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर 2 है बागेश्वर, ऑप्शन नंबर 3 है चमोली और ऑप्शन नंबर 4 है चंपावत। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों वो है चमोली। एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो घटना थी, ठीक है, उत्तराखंड की, वो 7 फरवरी को हुई थी और इसमें भीषण हिमस्खलन के कारण जो पहाड़ों के बीच का जो एरिया था, यानी कि जो वैलीज थी, उनके भीतर से जो मलबा था वो बहता हुआ निकल गया और कई सारे जो वहाँ पे जो ज़िले थे वो प्रभावित हुए। ठीक है, फिलहाल अगर बात करी जाए कि किस स्थान पर हुआ था, तो चमोली के अंदर जो धौलागिरी जो जगह है वहाँ पर ये हुआ था। ठीक है, तो आपको याद करना है क्योंकि बेहद ही एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई और बहुत ही ज़्यादा विभत्स थी जो कि हर जगह पॉपुलर थी। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक है वो कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है विक्रम सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है अजय माथुर, ऑप्शन नंबर सी है क्रिस मॉरिस और ऑप्शन नंबर 4 है शेखर कपूर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो महानिदेशक थे वो अजय माथुर जी को बनाया गया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, क्रिस मॉरिस की बात करी जाए तो क्रिस मॉरिस कौन है, ये है आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी, यानी कि ये जो क्रिस गेल है, ये एक बार खेल खेलने के लिए, एक बार प्ले में या गेम में अपीयर होने के लिए सबसे महंगी फीस लेते हैं और इसी कारण ये चर्चा में रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में मध्य प्रदेश का 31वां जिला कौन सा है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो हाल ही में, यानी कि पहले मध्य प्रदेश में कुल 30 ज़िले हुआ करते थे, लेकिन अब एक और नया ज़िला उभर करके आया है, तो उस ज़िले का क्या नाम है? तो दोस्तों पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है विजयनगर, ऑप्शन नंबर 2 है कोलार, ऑप्शन नंबर 3 है गुलबर्गा और ऑप्शन नंबर 4 है देवनागरी। तो दोस्तों यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि मध्य प्रदेश का जो 31वां जिला था वो कौन सा था, तो ऑप्शन नंबर 1 विजयनगर। तो दोस्तों शेखर कपूर की बात करते हैं। तो शेखर कपूर जी जो हैं वो फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तो वह है शेखर कपूर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 31वां जिला कौन सा बना है? ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में मध्य प्रदेश का 31वां जिला कौन सा बना है? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका विजयनगर, ऑप्शन नंबर 2 है कोलार, ऑप्शन नंबर 3 है गुलबर्गा और ऑप्शन नंबर 4 है देवनागरी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर आता है वो है विजयनगर। तो विजयनगर आपका 31वां जिला बना है, जबकि 30 जिले पहले से ही थे। ठीक है, और ये कोलार, गुलबर्गा और देवनागरी ये सब जिले हैं आपके मध्य प्रदेश के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला जेंडर पार्क भारत के किस राज्य में खोला गया था? तो पहला जो जेंडर पार्क है दोस्तों वो आपका खोला गया है कोझिकोड। ठीक है, कोझिकोड जो जिला है वो किस में पाया जाता है, तो वह है केरला में। ठीक है, केरल। अच्छा, केरला और इसलिए आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केरला के अंदर पहला इंडियन ट्रेड वुमेन सेंटर खोला गया है। ठीक है, दूसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहला जो मजदूर संग्रहालय है वो खोला गया था। इसके साथ ही केरला के कोट्टूर में दुनिया का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला गया था। तो इसलिए केरला बहुत ज़्यादा चर्चा में है और यहाँ से आपके क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला इंडियन ट्रेड वुमेन सेंटर कहाँ खोला गया है, या आपसे ये पूछा जा सकता है कि पहला मजदूर संग्रहालय कहाँ बना है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि विश्व का पहला जो रिहैबिलिटेशन एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर है वो कहाँ पे खोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है निरुपम शाह, ऑप्शन नंबर बी है जय शाह, ऑप्शन नंबर 3 है हर्षवर्धन श्रृंगला और ऑप्शन नंबर 4 है संजय कोठारी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों, जय शाह जी जो है, जय शाह वो आपके बने हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। ठीक है,
तो दोस्तों इसके साथ में और भी जो नाम जुड़े हुए हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है हर्षवर्धन श्रृंगला जी कहाँ पे हैं, तो विदेश सचिव के रूप में नामित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि विदेश सचिव फिलहाल में कौन है यानी वर्तमान में कौन है, तो हर्षवर्धन श्रृंगला। और संजय कोठारी तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, सूचना आयुक्त जिसे कहा जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो है संजय कोठारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो पहला ऑप्शन है आपका RS शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 3 है अजय सिंह और ऑप्शन नंबर 4 है अजय माथुर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो है RS शर्मा। RS शर्मा जो है वो नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए हैं आयुष्मान भारत की, जो बहुत ही बड़ी योजना है विश्व स्तर की, यानी विश्व की सबसे बड़ी जो है वो योजना है आयुष्मान भारत, और जिसके सीईओ नए बने हैं, नए सीईओ बने हैं RS शर्मा। अगर अजय माथुर जी की बात करी जाए तो ये जो हम अभी जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक के रूप में अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाता है कि अजय सिंह कौन है दोस्तों, यहाँ पे अजय सिंह जो है ना वो बॉक्सिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अजय सिंह का अगर नाम आए तो अजय सिंह जो है आपके बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में नामित हैं, और इसीलिए अजय सिंह, अजय माथुर, ये दोनों लोग आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों करंट में यानी कि रिसेंट में चर्चा में रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके ऑप्शंस भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला इसलिए क्योंकि RS शर्मा आपके आयुष्मान भारत के नए सीईओ के रूप में नियुक्त हुए, और निर्मला सीतारमण इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपकी फिलहाल में जो रक्षा मंत्री हैं वो नियुक्त हुई हैं। अजय सिंह की बात करें तो अजय सिंह आपके हैं बॉक्सिंग फेडरेशन के अध्यक्ष, और अजय माथुर की बात करें तो अजय माथुर जी हैं अंतर्राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा गठबंधन है उसके नए महानिदेशक। तो आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, BCCI के द्वारा हाल ही में किस ट्रॉफी को रद्द किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे BCCI द्वारा जो हाल ही में ट्रॉफी रद्द की गई है वो इन चारों में से कौन सी है आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपका रणजी ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर बी है देवधर ट्रॉफी, ऑप्शन नंबर सी है ईरानी ट्रॉफी, और ऑप्शन नंबर 4 है विजय हजारे ट्रॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि BCCI के द्वारा हाल ही में जिस ट्रॉफी को रद्द किया गया है वो है रणजी ट्रॉफी। ठीक है दोस्तों, ऐसा 87 सालों में पहली बार हुआ है, इसलिए क्वेश्चन आपके जूनियर सुपर टेट के रेस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।